डोंट शाउट। गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है। हमारा हिस्ट्री पार्ट चल रहा है, चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। इसमें मैं आपको पेज नंबर 49 का लास्ट पैरा जो है वो समझाती हूँ। अभी तक मैंने आपको ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ मलयालम लैंग्वेज, राजपूत एंड ट्रेडिशनल हीरोज। आज मैं आपको म्यूजिकल मेडली पीरियड के बारे में बताती हूँ। द मेडली पीरियड विटनेस्ड फर्दर डेवलपमेंट इन म्यूजिक। जो मेडली पीरियड है वो एक विटनेस है। विटनेस क्या होता है? गवाह। एक म्यूजिक का गवाह है। म्यूजिक वाज नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल इस्लामिक ट्रेडिशनल बट इट डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ कोर्ट लाइफ। देखिए, जो म्यूजिक है वो इस्लामिक कल्चर नहीं है, लेकिन जो इस्लामिक कोर्ट थे उसमें सूफियों का ये एक ट्रेडिशन था। मैनी न्यू फॉर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट वर डेवलप। और उसमें बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी हमारे बजाने वाले होते हैं, चाहे ढोलक हो, बांसुरी हो, डफली हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हुआ। अमीर खुसरो वाज फेमस फॉर लिटरेचर, वाज आल्सो ऑर्गेनाइटर ऑफ पॉपुलर म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। अमीर खुसरो जो है वो एक फेमस लिटरेचर था, जिसने कि एक म्यूजिक की एक नई परंपरा शुरू करी जिसको कव्वाली कहते हैं। अभी भी अमीर खुसरो के जो दरगाह है वहाँ पर कव्वालियाँ होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज आल्सो बिलीव्ड टू बी कंट्रीब्यूशन। क्या हो रहे? कंट्रीब्यूशन। इस मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक है इसमें इसका एक अच्छा योगदान था। बस बहादुर किंग ऑफ मालवा एंड क्वीन रूपमती आल्सो इंट्रोड्यूस मैनी न्यू राग्स। और जो बस बहादुर किंग थे मालवा के और उनकी रानी दोनों ही गाने के शौकीन थे और मतलब म्यूजिक के ज्ञाता थे। उन्होंने बहुत सारे राग जो हैं वो नए नए राग लेकर आए। आप जानते हो राग जो क्या होते हैं? जैसे तानसेन के जो थे राग भैरव, राग मल्हार, राग जो है मेघ मल्हार, इस तरह के जो राग होते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोबेबल फिगर्स इन म्यूजिक इन मेडली इंडिया वाज तानसेन द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर। देखिए, बहुत सारे जो नोबल म्यूजिशियन थे, जैसे कि तानसेन तो एक बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। वो ग्वालियर के दरबार में थे और ग्वालियर के राजा ने उनको भेंट स्वरूप अकबर को भेज दिया था। तो उनके कहते हैं कि उनके मेघ मल्हार, दीपक राग ऐसे फेमस राग थे कि जब वो गाते थे तो बादल उमड़ कर आते थे और बारिश पड़ने लगती थी। और जो दीपक राग है, जब वो गाते थे तो दीपक अपने आप जलने लगते थे। इसके अलावा वो जब गाते थे तो पक्षियाँ, चाहे शेर हो चाहे छोटे हो बड़े हो, पक्षी आराम से उनका संगीत सुनते थे। और ये दो शिष्य थे उनके गुरु के, एक बेजू बावरा थे और एक तानसेन थे। एग्जाम्पल ऑफ डिवोशनल म्यूजिक ऑफ कीर्तन, सूफी कव्वाली, समाज परंपरा ऑफ द वैष्णविटीज, शब्द कीर्तन, गुरबानी, गुरमत संगीत एंड जागरण, द पोएट्री ऑफ सेंट पोएट्स सच एज कबीर, नामदेव, चंद्रदास, बुल्ला शाह, बाबा फरीद एटसेट्रा। देखिए, जो डिवोशन, जो धार्मिक म्यूजिक थे उसमें कीर्तन थे, कव्वालियाँ थी, शब्द कीर्तन थे, और जो जागरण थे, गुरबानी थी, गुरमत संगीत था। और इनके जो पोएट्री के जो थे बहुत सारे उस टाइम, जैसे कबीर थे, नामदेव थे, चंद्रदास थे, बुल्ला शाह थे, बाबा फरीद थे। ये ऐसे थे जिन्होंने जो पोएट्री करते थे और उनको गाते थे, घूम घूम कर उनको गाते थे। डिवोशनल सॉन्ग होते थे इनके धार्मिक सॉन्ग। अब फॉर्म ऑफ डांस ड्यूरिंग मेडली इंडिया। उंगली रखी होनी चाहिए। देखिए, मैनी डांस फ्रॉम डेवलप्ड इन मेडली पीरियड इन इंडिया लाइक कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। इस पीरियड में बहुत सारे जो है हमारे क्लासिकल डांस उभर कर आए। क्लासिकल डांसों की खोज हुई, जैसे कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी एटसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम इज आल्सो कॉल्ड दासी अट्टम इन तमिलनाडु। भरतनाट्यम को
भरतनाट्यम को दासियट्टम भी कहा जाता है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक डांस होता है। इट एक्सप्रेस हिंदू रिलीजियस themselves एंड वाज ओरिजिनली परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय देवदासी। ये क्या है, इसको जो देवदासियां होती थी पहले, वो भगवान को खुश करने के लिए इस डांस को करती थी। ओडिसी आप पढ़े। ओडिसी इज द नेटिव ऑफ उड़ीसा एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नृत्य शास्त्र। इट ऑर्गेनाइटेड एंड इंटेरियर डेवलपमेंट इन द टेम्पल एंड हर फ्लॉस्ट इन द कोर्ट एज वेल। जो ओडिसी नृत्य है वो भी मंदिरों में ही होता था। पहले जितने डांस होते थे वो भगवान को खुश करने के लिए मंदिरों में होते थे। ये एक साधना होती थी, एक प्रार्थना होती थी भगवान के प्रति। तो इसको भी पहले कोर्ट में पहले मंदिरों में होता था, उसके बाद ये कोर्ट में भी होने लगे। अब कथक, द वर्ड कथक इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कथा। कथा मीनिंग है स्टोरी। कथक का मतलब है कथा, स्टोरी, जो कि इसका सही मतलब ये है। ही हैज द वर्ड कथक मीन्स स्टोरी टेलर who narrates mythological story in the temples and dance them a state of ecstasy। जैसे कि भारतीय कला केंद्र की आज एक रामलीला होती है ना, वो 9 दिन की रामलीला को सिर्फ 4 घंटे में शायद दिखाते हैं। तो उनमें क्या होता है, म्यूजिक बजता है और वो पूरी रामायण को दिखाते हैं। ऐसी वो कृष्ण लीला को भी दिखाते हैं। जो हमारा कथक है वो टेम्पलों में होता था। वो एक स्टोरी की तरह होता था। जैसे स्टोरी चल रही है, मान लो कोई स्टोरी चल रही है भगवान की, तो वो डांस वो इसी तरह होता था, उसको परफॉर्म करते थे। और ये नॉर्थ में होता था, नॉर्थ के टेम्पल में होता था। दे परफॉर्म इन विलेज स्क्वायर एंड टेम्पल कोर्टयार्ड विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। कथक चेंज इनटू distinct mode of dance of 15th and 16th century. Kathak stepped in the Radha Krishna love, lore and basic dance posture and step could be traced in folk played called Ras Leela। जो कथक है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता था और 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये कुछ बदल गया। और कथक मेनली जो है वो राधा कृष्ण के प्यार पर आधारित है। इसको रासलीला भी बोला जाता है। There are 2 स्टाइल ऑफ कथक, द जयपुर घराना एंड द लखनऊ घराना। और इसके 2 स्टाइल है, एक जयपुर घराना है और एक लखनऊ घराना है। अब पेंटिंग ड्यूरिंग मेडलिंग पीरियड, पहले हम पढ़ेंगे मुगल पेंटिंग के बारे में। द ग्रेट इरा इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग वाज अर्स्ड इन बाय द मुगल्स। द मुगल ब्रॉट with them the traditional of Persian painting according to the source। Akbar employed over 100 artists। देखिए उस समय जो बहुत सारे जो मुगल के टाइम पर बहुत सारी पेंटिंग उभर कर आई, पेंटिंग की कला उभर कर आई। उसने लगभग 100 लोगों को अपने यहाँ नियुक्त किया गया था जो पेंटिंग बनाते थे। However, the art painting mostly developed under Jahangir, who was himself a good painter। Some famous painter of his region, Bishan Das, मुराद, मंसूर, अबू हसन, गोवर्धन एंड बहजाद। देखिए और सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स जो है जहांगीर के ज़माने में आई, क्योंकि वो भी एक अच्छा पेंटर था। और उसके ज़माने के जो फेमस पेंटर हैं वो बिशन दास, मुराद, मंसूर, अबू हसन, गोवर्धन और बजाज थे। ड्यूरिंग दिस टाइम 3 स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिश्ड। द कांगड़ा स्टाइल मेनली फ्रॉम द हिल्स। जो हिल्स की पेंटिंग थी वो कांगड़ा स्टाइल थी। राजस्थान स्टाइल फ्रॉम मेवाड़, कोटा, बूंदी एंड अदर ऑफ प्लेसेस ऑफ राजस्थान। और राजस्थान की स्टाइल की जो पेंटिंग थी वो मेवाड़, कोटा, बूंदी और वहाँ के जो कुछ राज्य थे। द दक्षिणी स्टाइल फ्लोरिस्ट मैनली साउथ। और दक्षिण स्टाइल जो है वो साउथ का था। दक्षिण जो हमेशा होता है, हमारे यहाँ हिंदी में दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण जो है साउथ दिशा होती है और साउथ वाले को हम दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण पार्ट बोलते हैं उसको। द मुगल इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट लाइक इनक्ली वर्क ग्लास, engraving carpet, weaving brocades, annealing, etc. The school of Mughal painting also influenced other regional paintings called school like Pahari school of painting, Rajput school of painting and Kota school of painting, Buddhist school of painting। देखिए मुगलों ने जो कॉन्सेप्ट थे पेंटिंग के, अलग अलग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। चाहे वो कारपेट पे पेंटिंग हो, चाहे कारपेट पे बुनने की पेंटिंग हो, चाहे ग्लास पेंटिंग हो, और चाहे वो जेम्स वगैरह से बनाई हुई पेंटिंग है। और उस समय जो है इन्होंने कई स्कूल खोले। पहाड़ी स्कूल पेंटिंग खोला, राजपूत पेंटिंग स्कूल, कोटा स्कूल
और बूंदी स्कूल इन्होंने पेंटिंग की स्कूल खोली। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां कंसिडरेबल पेंटिंग कंटिन्यू टू बी मेड। और शाहजहां के जमाने में पेंटिंग चलती रही। द एम्फेसिस वाज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लेविस एल्बम ऑफ पोर्ट्रेट एनिमल्स सीन डिस्पाइटिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रिंसेस एंड कैलीग्राफी पेज। और उस जमाने के जो एग्जाम्पल हैं वो ये मिलते हैं, बहुत सारी एल्बम मिलती हैं, पोर्ट्रेट मिलते हैं, पोर्ट्रेट जानते हैं जो आदमी के जो बड़े बड़े फोटो बनते हैं, पोर्ट्रेट सीनरी मिलती हैं। इसके अलावा एक्टिविटी मिलती है राजकुमारियों की और कैलीग्राफी पेज मिलते हैं। इंपीरियल पार्टिंग ऑफ पेंटिंग बिगेन टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब के जमाने में पेंटिंग का जो है वो अंत हो गया, पेंटिंग की कला का अंत हो गया। पेंटिंग सा इस जेनिथ अंडर द एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। जो पेंटिंग जो देखी गई है वो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के जमाने में ही देखी गई है। द ओरिजिन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कैन बी attributed the court of Mughal emperor like Akbar, Jahangir and artists who were patronized by the Mughal emperor moved the regional courts of Deccan and Rajput court of Rajasthan। देखिए जो इन जो शाहजहां, अकबर और जहांगीर के जमाने में जो दक्कन के और ये इधर उधर के जो पेंटर होते थे वो आते थे। डिस्पाइट द रूलर ऑफ द कोर्ट सीन देम फ्रॉम मैथोलॉजी एंड पोएट्री। और वो अपनी मैथोलॉजी और पोएट्री जो है उनको सुनाते थे और दिखाते थे। दे फॉलोड द मुगल एग्जाम्पल ऑफ प्लॉटिंग द रूल्स द कोर्ट सीन एटसेट्रा। और वो कोर्ट के जो सीन होते थे उसको भी प्ले करते थे। इन देयर मेंचर पेंटिंग इन दिस वे द मेंचर पेंटिंग हैज द इन्फ्लुएंस द स्प्रेडिंग द मुगल कल्चर टू द अदर स्टेट। और इस तरह से जो मुगल कोर्ट के जो दरबारी थे वो पेंटिंग इधर से उधर भी ले जाते थे। और इस तरह जो पेंटिंग का जो है टाइम जो है वो एक जो पेंटिंग की जो कला है एक जगह से दूसरी जगह फैल गई। मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, इसके बाद में कल पढ़ाऊंगी और कल पढ़कर आइएगा आप, ठीक है। आप इसके फिलअप ये कर चुके हैं न्यू टर्म्स और ये कर लिए ना आपने। इसका बुक वर्क करने की कोशिश करिए, फिलअप वगैरह मैं बाकी आपको बता दूंगा।